माटी की बात चल रही है और मूक माटी में भी माटी और गधा की जो है आपस में करुणा और वात्सल्य और दया भाव की बात है। जीवन में दया शब्द स्वयं कह रहा है, उसको याद रखो। दया का उल्टा क्या होता है? याद होता है। दया याद। तो यहाँ पर वह जो माटी को गला दिया उसने पसीने के माध्यम से, तो दोनों एक दूसरे के प्रति करुणावान है। उसकी जो पीठ छिल गई थी उसमें माटी भर दी, तो वो भी उसका कष्ट दूर कर दी, तो एक दूसरे के कष्टों को दूर कर दिए हैं। मेरा नाम सार्थक हो प्रभु, यानी गद का अर्थ रोग, हा का अर्थ हारक। मैं सबके रोगों का हंता बनूं, बस और कुछ वांछा नहीं। गदहा गदहा। समझ में आया? गद का मतलब होता है रोग और हा का मतलब हारक, दूर करना। रोगों को जो दूर करे वो है गदाह। ठीक है ना? इसलिए गदहा कहना अपन लोग उसको बुरा ही समझते हैं। यहाँ मूक माटी में पढ़ लो कि गधा का मतलब क्या होता है। गधा का मतलब है जो दूसरों के रोगों को दूर कर दे, वो है गदहा। और यह क्या अनहोनी सी कुछ अनुभूत होती माटी को, विस्मय का पार नहीं रहा। वह जो माटी है उसको अचंभित होती है। विस्मय मतलब आश्चर्य, आश्चर्य होता है उस अनुभूत होती माटी का। मतलब वह माटी जो है अनुभव कर रही है। अतिशय का सार यही रहा कि भावना के फूल खिल गए, खिले फूल सब फल गए। माटी के गाल घावहीन हो, छेद शून्य हो, धुल गए। आज सार्थक बना नाम गदहा, गदहा धन्य धन्य। आज वो नाम सार्थक हो गया, वो नाम सार्थक हो गया कि वास्तव में उसको रोगों का हारक माना जाता है। इस रोगों के लिए हारक, रोग को दूर करने वाला माना जाता है। ये सुना था मैंने, लेकिन आज तो उसने वर्षों पुरानी अतीत से उसके जो माटी में छेद बने था ना, वो जो उसका दुख कह रहे थे, उसके गालों में जो छेद पड़ गए थे माटी के गालों में, वो भी पसीने के माध्यम से उसने सब दूर कर दिए। इसीलिए तो उसका नाम है गदहा, जो रोगों को दूर कर दे। ऐसा उसका नाम था। और जैसा यथा नाम तथा काम, काम भी वैसा ही कर दिया उसने। जो माटी थी उस माटी को अनादि से वो उसके गालों पर छेद पड़े थे। ठीक है ना? आप लोगों के हो जाए तो क्या करते हो? वो बोले महाराज जी हम लोग तो फिर वो पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं ना, तो फिर दवाई वगैरह लगाते हैं, डॉक्टरों को दिखाते हैं, तरह तरह के उपचार करते रहते हैं। लोग फ्री फोकट में उपचार आ गया। आचार्य श्री जी ने बता दिया, कुछ भी होए थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लगा दो, अच्छी अच्छी बढ़िया चेहरे के ऊपर। अतिशय का सार यही, भावना के फूल खिल गए और जो खिले फूल हैं वो सब फल गए।
ध्यान रखना, जिसके भीतर में भावना होती है ना, वो ही आगे उन भावों को साकार कर पाता है। भावना के पहले फूल होना जरूरी है ना, फल कहाँ से ले होंगे? फल लेने के लिए पहले फूल चाहिए, और फूलों के लिए पहले भाव चाहिए। यदि भाव नहीं होंगे तो फूल आएंगे क्या? नहीं आएंगे। ऐसे ही उस माटी के भाव थे। माटी के गाल घावहीन हो गए, छेद शून्य हो गए, सब धुल गया। आज सार्थक बना उसका नाम गधा। धन्य। दोनों की अनुकंपा सहजा है। एक दूसरे की अनुकंपा, दया। माटी की अनुकंपा गधा के प्रति थी, और गधा की अनुकंपा माटी के प्रति। दोनों की एक दूसरे की अनुकंपा सहजा है। मतलब उसमें रिटर्न की कोई बात नहीं है, उसमें कोई सौदाबाजी नहीं है कि आप हमें ऐसा करें तो ऐसा होए। जैसे आप लोग प्रातःकाल की बेला में कलश हाथ में लेकर द्वार पे खड़े हो जाते हैं, तो वो सहजा है। सहज एक भावना रहती है कि महाराज जी का पड़जान हो जाए और हम उनका अच्छे से आहार करा दें, ऐसी भावना रहती है। तो ये इसमें कोई लेन देन वाली बात नहीं रहती है कि आप हमारे यहाँ इतने आओ तो हम आपके इतने आए, और आप नहीं आओ सो हम भी ना आए। ये तो सौदाबाजी हो गई फिर तो, है ना? ऐसा नहीं रहता है। दोनों की अनुकंपा सहजा है। सहजा बहनों सी लगती है ये अनुजा, अग्रजा सी नहीं। दो बहनें हैं जो बिल्कुल सहज है और समान है। समान है। अग्रजा का मतलब होता है बड़ी, और अनुजा का मतलब होता है छोटी। बहन को अनुजा बोलते हैं, है ना? और भैया को अनुज बोल देते हैं। बड़े भैया को अग्रज बोल देते हैं, या बहन को अग्रजा बोल देते हैं ना। तो यहाँ पर छोटे बड़े का भेद नहीं है, समानता है। दोनों की अनुकंपा समान है। आगे देखो, तत्वार सूत्र में भी कहा गया है परस्परोपद्रव जीवानाम। मतलब एक दूसरे का उपकार करना जीवों का क्या है? स्वभाव है। जीवों का स्वभाव है एक दूसरे का उपकार करना। आप लोग आए तो हम थोड़ा बोलना शुरू कर दिए, तो ये एक दूसरे के प्रति उपकार हो गया। आप आए तो गुरु के प्रति विनय हो गई, और हमने आपको बोला तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ये परस्परोपद्रव जीवा नाम, इसलिए कहा यह सूत्र सुट्टी चरित्रार्थ होती है इन दोनों में। इन दोनों में मतलब किन दोनों में? बोलो। गधा और माटी में। बहुत बढ़िया, आप लोग तो अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो चरित्रार्थ हो रही है दोनों में। सब कुछ जीवंत है यहाँ। जीवन, चिरंजीवन, संजीवन। देखो एक एक शब्द से ही कई सारे शब्द बना देते हैं आचार्य श्री जी। तो सब कुछ जीवंत हैं, एक दूसरे की भावनाएं समझते हैं, इसलिए यह जीवंत है जीवन दोनों का। चिरंजीवन, दीर्घ जीवन, बड़ा जीवन, संजीवन, और दोनों का एक दूसरे के साथ में जो जीना है वो पहले से ही जीवंत है। इस पर भी अपनी लघुता की अभिव्यक्ति करती हुई माटी की अनुकंपा। अब माटी की जो अनुकंपा है वो लघुता है। लघु, अपने आप को लघु प्रकट करते हैं। जैसे होता है ना, नहीं नहीं आपने ही किया, नहीं 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 आपने नहीं, आपने ही किया। ऐसे एक दूसरे की लघुता बताते हैं। यहाँ पर भी वही है कि अपनी लघुता की अभिव्यक्ति कर रही है वह माटी की अनुकंपा की। क्या?
सपदा हो या अपदा। सपदा का मतलब होता है पांव सहित, है ना, और अपदा का मतलब होता है पैर से रहित, पांव से रहित। चेतन को अपना वाहन बना। अब देखो माटी जो थी ना वो तो अपदा है, और जो गधा है ना वो सपदा है, उसके पांव है ना। तो और गधा जो है वो चेतन है, और माटी जो है वो अचेतन है। तो चेतन को अपना वाहन बना, यात्रा करना अधूरी अनुकंपा की दशा है यह। अभी वह किसके बल पर आई थी? गधा के, चेतन के बल पर आई थी, तो इसलिए उसकी अनुकंपा भी अधूरी है, ऐसा वह बोल रही है। अधूरी अनुकंपा की दशा है यह, जो रुचती नहीं इस जीवन को। कोई का मान लीजिए थोड़ा सा एहसान हो जाता है तो अपन लोग क्या सोचते हैं, नहीं नहीं भैया उनका एहसान नहीं ले सकते हम, उनका पहले से ही बहुत ही वो हमारे प्रति ऐसे करते हैं और अभी भी और कर रहे हैं। ऐसे ही वो माटी कह रही है कि नहीं नहीं अब मैं इस जीवन में उपकार नहीं लेना है उसका मुझे, ऐसे भाव। और माटी श्वास का समन कर अपने भार को लघु करती सी उपाश्रम की ओर निहारती है। प्रतीक्षा की मुद्रा में रजत पालकी में विराजती, पर ऊबी सी लज्जा संकोचवती सी राजा की रानी यात्रा के समय रणवास की ओर निहारती सी। वह जो माटी है उस श्वास का समन कर, मतलब श्वास को रोकते हुए उसको हाँपी नहीं भर रही। अब श्वास, दीर्घ श्वास ले लिया था उसने, अपने भार को लघु करती सी, और अपने भार को भी लघु कर देती है, कम कर देती है। अनुकंपा से दयाभूत है, द्रव्यभूत है कि इस पर ज्यादा वजन न आवे, ऐसी भावना के साथ में अपने भार को कम करती सी उपाश्रम की ओर निहारती है। अब जहाँ पर उसको रखा जाएगा उस माटी को, उस उपाश्रम मतलब जो कारखाना है जहाँ पर माटी को वो उसको छानना बीनना करता है, उसको गलाता है, फुलाता है और उसको रोनता है, ऐसा वह कुमार अपने वहाँ पर लाके डाल दिया उपाश्रम में। तो वहाँ उसकी ओर निहारती वहाँ पहुँच गई प्रतीक्षा की मुद्रा में, और प्रतीक्षा की मुद्रा है अभी, अभी वह प्रतीक्षा कर रही है। कैसे देखो क्या आचार्य श्री जी विशेषण दे रहे हैं। रजत पालकी में विराजती, पर रजत यानी चांदी की पालकी में विराजित है। ऊबी सी, ऊबी मतलब ऊब गई है वह, बहुत देर से उसी में बैठी बैठी थक गई है, उसके पांव भी सीधे नहीं हो पाते। महिलाएं डोली में बैठ के चलती है ना, तो अब कितनी देर तक चलेंगे उसमें, अब पांव तो सीधे होए, तो सीधे ही नहीं हुए तो क्या, तो ऊब गई। तो ऊबी सी लज्जा संकोचवती सी, अब लज्जा भी कर रही है, उसको लाज आ रही है, थोड़े भी पांव हिलाएगी डुलाएगी तो बाहर निकल जाएंगे, सो वो कहार देख लेंगे। कहार जो ढो रहे हैं ना, तो वो कहारों के उस पे है वो वजन, तो वो क्या करती है, उसको दर्द भी है तो वो अपने में ही महसूस करके मन महसूस करके रह जाती है, क्योंकि लज्जा है उसमें, संकोचवती है, संकुचित रहती है। राजा की रानी यात्रा के समय रणवास की ओर निहारती सी, अब यात्रा करके आ रही है तो बार बार देखती है ऐसे थोड़े से उस पल्लू में, मतलब जाली खिड़की में से वो जो होता है, अब कितनी दूर बचा है, अब ये अपन कहाँ आए हैं,
अरे अभी तो और आगे तक चलना है। अच्छा हाँ हाँ बस आ ही गए, अब तो अपना बाजू वाले महल की सीमा नज़र आ रही है, अपना महल आने वाला है। ऐसा वह देखते रहते हैं। जैसे आप पहले पालकी चलती थी, आजकल मोटरसाइकिल चलती है, बाइक गाड़ी, है ना। तो अब बाइक में मान लीजिए पीछे बैठी है वो महारानी, अब वो बैठी भी है तो अब वो काफ़ी देर से आ रही है सिलवानी से, या मान लीजिए बेगमगंज या मुंडावली से। अब वो देखती है कि घूंघट भी है, अब वो पाँव तो कैसे सीधा विधा करे, तो भैया पहुँचेंगे पहुँचेंगे, कितनी देर में पहुँचेंगे, परेशान तो हो ही रही है। तो इस प्रकार से लज्जा भी रहती है, लाज भी रहती है, संकोच भी रहता है उसको, सब चीज़ें ही रहती है इन चीज़ों को। तो वह ओबीसी है और वह यात्रा के समय अब अंत में अपने घर की ओर निहारती सी, रणवास की ओर निहारती सी, क्योंकि जितनी स्वतंत्रता वहाँ पर मिलेगी उतनी तो नहीं मिलेगी ना, ऐसा रास्ते वगैरह में। तो यहाँ पर मिलता है पूरा ऊपर उठा हुआ सुकृत का सर, और माटी को प्राप्त हुआ है प्रथम अवसर। जो उपाश्रम होता है उस उपाश्रम में वह पहुंच गई। अब उपाश्रम में जैसे ही पहुंची है तो वहाँ जो सुकृत, सुकृत का मतलब पुण्य, सुकृत का मतलब पुण्य, और दुष्कृत का मतलब पाप, दुष्कृत का मतलब पाप। तो जो पुण्य का सर है ना वो ऊपर उठा हुआ है, कहाँ पर, उस उपाश्रम में। वैसे भी देखो जब महिलाएं अपने एकांत में रहती हैं तो सिर उठा कर रखती हैं और पूरा वह ऊंचे अपना जैसे चाहें वैसे बैठ सकती हैं, है ना। तो वहाँ रणवास में तो अब पुरुषों का तो निषेध ही रहता है ना जाने का, तो केवल राजा चला जाता है। तो वह तो रणवास की ओर निहारती सी वहाँ पहुँची। तो अब जैसे ही वहाँ पहुँच गई तो वो जो पुण्य का सर है वो पूरा ऊपर की ओर सीधा हो गया, अभी तक वो झुका हुआ था ऐसा, और माटी को प्राप्त हुआ है प्रथम अवसर। अब उस उपाश्रम में वह पहली बार आई है, पहली बार आई है। अब वहाँ पर उसके साथ में क्या क्या होता है जो आगे देखना। यह उपाश्रम का परिसर है, यहाँ पर कसकर परिश्रम किया जाता है, निशिवासर। यहाँ पर योगशाला है, प्रयोगशाला भी जोरदार, जहाँ पर शिल्पी से मिलता है शिक्षण प्रशिक्षण, क्षण प्रतिक्षण, जिसकी भीतरी जीवन पर पड़ता है सीधा असर। देखो पहले आया था सर, फिर आया था अवसर, अब आ गया असर, ठीक है ना। और बीच में आ गया था परिसर, परिसर भी है। कितने सर हो गए, बहुत सारे सर हो गए, है ना। हाँ तो ऐसे सर का वासर, निशी वासर, वासर एक सर हो रहा है ना, वाह के आगे देखो सर लगा है। हाँ तो ये सब अपन को याद होना चाहिए, इतने सारे शब्द दे दिए आचार्य श्री जी ने। अब वो उपाश्रम का जो परिसर यानी वहाँ जो केंद्र है, वहाँ उस उपाश्रम में कसकर परिश्रम होता है, खूब कड़ी मेहनत होती है। निशी वासर का मतलब होता है, निशी का मतलब रात और वासर का मतलब दिन रात खूब मेहनत होती है वहाँ पर। जब टाइम मिल गया तभी घरेलू उद्योग होते हैं ना, घरेलू उद्योगों में जैसे पहले सूत काटते थे तो जितना टाइम मिल गया उतना कर लिया, कल बारात में जाना है तो आज ही काम ज़्यादा करना पड़ेगा ना, ऐसा होता था पहले, है ना। अभी तो थोड़ी देर है भोजन बनाने में, चलो चलो जल्दी से थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वह ज़्यादा काम करते थे। अब लेकिन ये सब बंद हो गए, पकी पकाई खाने की आदत पड़ गई ना सबकी, बनी बनाई पकी पकाई रेडी टू ईट, बस लाओ डब्बा खोलो और खा जाओ, वो वाला हिसाब किताब हो गया। तो यहाँ पर परिश्रम किया जाता है। निशी वासर, वासर का मतलब क्या बताया,
दिन। यहाँ पर योगशाला है, वहाँ पर योग प्रयोगशाला भी जोरदार है। मन वचन काय के योग तो हैं ही, जो शिल्पी वगैरह हैं, कुमारिन हैं और गदा है, इन सब के योग हैं कि नहीं है? तो योग भी हैं और प्रयोगशाला भी है। रोज प्रतिदिन प्रयोगशाला, नए नए प्रयोग होते हैं। आज ऐसा नहीं, आज थोड़ा सा ऐसा बना के देखते हैं कैसा बनेगा, तो बर्तन बनाता है। जहाँ पर शिल्पी से मिलता है शिक्षण प्रशिक्षण, जो शिल्पी है वो शिक्षण प्रशिक्षण देता है, अपने दिमाग से नई नई चीजें बनाता है, आविष्कार करता है। क्षण प्रतिक्षण, पल पल नए नए समय में नए नए आविष्कार, जिसकी भीतरी जीवन पर पड़ता है सीधा असर, जो भीतरी जीवन पर सीधा असर डालता है। क्योंकि बोलने का असर कम होता है, चर्या का असर ज्यादा होता है। आचार्य श्री जी बोलते हैं कि कहो नहीं बस करो। फिरोजाबाद का वह संस्मरण याद आ रहा है कि फिरोजाबाद में आचार्य श्री जी को जब चातुर्मास की इच्छा हुई, इस तरफ मध्य प्रदेश की ओर आ रहे थे, 50 साल हो गए, तो उस समय वहाँ के पंडित जी नरेंद्र प्रकाश जी थे, वो उल्टा श्रीफल चढ़ा के बोलते, महाराज उत्तर प्रदेश की धरती है, आप तो खिसक लो यहाँ से, यहाँ चातुर्मास मत करो। अब तो गुरुजी और ज़्यादा बोले, अब तो मैं यहीं करूँगा। मना करने में तो हम लोगों को मज़ा आता ही है, जब फिर जो को मना कर दे तो सामने वाला, तो भैया अब वो चातुर्मास वहीं। पहले तो कमेटी का चौका लगता था, एक दिन आहार हो गया उसमें, दूसरे दिन आचार्य श्री जी उपवास कर लिए, तीसरे दिन सीधी अंजुलि लिए। अब एक ही चौका लगता था सामूहिक महिला मंडल का, महिला मंडल की महिलाएं लगाती थी मिलजुल के, जोड़ तोड़ की सरकार है, संघ थी, अकेले ही थे। कोई नहीं, तो दो चुल्लक जी थे, तो वो भी बीच में से हो गए विदा। तो ऐसे समाधि करके आए ही थे ना, आचार्य श्री जी समाधि कराई ज्ञान सागर जी की, और आए ही थे। पहला ही चातुर्मास था ना, इधर दूसरा एक आध उधर हुआ होगा। तो अब वो आए, अब वहाँ पर वो जो है कोई नहीं, तो अब वो महिला मंडल खड़ी हो गई, हे स्वामी नमो 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 कहा सुने, वो पालना करनी थी उनको, तो पालना करनी थी, तो बोले बस्ती में चलो। बस्ती कितनी दूर? 3 किलोमीटर दूर, 2.5 किलोमीटर दूर। बाहर में जो उनकी छदामी लाल जी की धर्मशाला से चंदा प्रभु मंदिर, तो 2.5 किलोमीटर दूर है। हम तो कई बार, हम भी अभी जब गए थे ब्रह्मचारी अवस्था में तो आते थे। तो अब वो क्या है, निकले, उतरे, उठे वहीं से उठे। अब वो लोग नमोस्तु नमोस्तु कर रहे, क्या कि नमोस्तु देखने ही नहीं होते, तो जब जाने ही नहीं है जो गली में, अपन को क्या इतलाने एड्रेस पूछने। तो बस बाहर निकले, अरे महाराज बाहर चौका वो का नहीं है। हाउ हाउ चुप बैठे हो तुम, चुप को नहीं है। उनकी सुने काय के लाने, गुरुजी तो सीधे चलते गए चलते गए चलते गए, आ गए 2.5 किलोमीटर। सोचा कोई तो प्रतिमाधारी होगा इतने बड़े। फिरोजाबाद में एक अम्मा थी, अपने लाने 4 रोटी बना के टिक कर रखे थे बस, और दाल को पानी, तो चलो काम तो बन ही जाएगा। खड़ी हो गई, हे भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आइए भगवान आइए। बस आचार्य श्री जी का परिजान कर लिया। आचार्य श्री जी भाप तो लिए ही कि ज़्यादा नहीं लेना, पारना भी है, पारना में वैसे भी कम ही खाया जाता है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो बस 2 रोटी 2.5 रोटी ली और अपना बैठ गए कि हाँ बस इतना अपना काम चल गया। अरे क्यों नहीं होता ही है। तो बस और आ गए। अब वो पंडित जी भी अपनों से मुँह लेके बाद में पहुंचे। क्या वो अच्छे पढ़े लिखे पंडित थे, बहुत विद्वान, और वो कोई को नमोस्तु नहीं बोलते थे। हाँ आचार्य श्री जी को ही बोलते थे बस, महाराज तो बस आचार्य श्री जी और कोई नहीं। ऐसे पंडितों की दशा थी पहले, तो वो लोग आचार्य श्री जी के अलावा किसी को नहीं। तो बस बहुत, आचार्य श्री जी आज तो आप इतने दूर, हाँ कुछ नहीं,
जहाँ पहले भी कभी श्रावट चोटा लगाते थे दूर बस्ती में और पर्वत पे पहाड़ पे रहते थे तो आना ही पड़ता था 2-2.5-3 किलोमीटर, को ज़्यादा थोड़ी रोज चले जाए हम तो। बस दूसरे दिन से ही 5-5, 4-4, 10-10, 8-8 चोटा लदना शुरू हो गो काम। अब पहले दिन आचार्य श्री बताते थे, हम कल इस टॉपिक पे बोलेंगे, जैसे सुख का मूल संतोष, ऐसे टाइटल बोल देते थे। माया करे सफाया, तो कल मायाचारी पे बोलेंगे। इस प्रकार से आचार्य श्री जी का टाइटल पहले से चलता था धुआंधार। अब पहले दिन टाइटल दे देते थे, तो आचार्य श्री जी कल काय पे बोलना है, कल अतिथि पे बोलना है। काय पे बोलना है? अब आचार्य श्री जी तो सुबह उठे, पीछे का मंडल उठाए और चलते बने बिहार। गांव ही छोड़ दिया उन्होंने तो। अभी तो रोटी की कोई बात ही नहीं है, 2-3-4 किलोमीटर बिहार हो गया। अरे आचार्य श्री तो गए। अब आचार्य श्री जी को पंडित जी ओलमा देख, आपने बोला था कि अतिथि पे प्रवचन करेंगे और आपने प्रवचन अतिथि पे करना था ना आपको। तो बोले प्रवचन ही तो किए, आपने सुना कहाँ? वो बोले मैं बोलता तो उसका असर कम होता है, जिसके जाने की और आने की तिथि नहीं होती वही तो अतिथि होता है। बस हम निकल गए, अतिथि में हो गया प्रवचन, यही तो अतिथि का मतलब होता है। इस प्रकार से कहने का नहीं, आचरण का महत्व पड़ता है। यहाँ भी प्रयोगशाला होनी चाहिए। प्रयोगशाला में ऐसा ही होता है जिसका भीतरी जीवन पर बहुत असर पड़ता है, सीधा असर पड़ता है। यहाँ पर जीवन का निर्वाह नहीं, निर्माण होता है। प्रतिभा स्थली के अंदर घुसते ये लाइनें लिखी है, सब जगह जहां भी जाओ तो वहां पर मिलेगी आपको। यहां पर जीवन का निर्वाह नहीं, निर्माण होता है। वो प्रयोगशाला में भी निर्वाह नहीं होता। पैसे धन पैसे के पीछे नहीं काम करते, निर्माण होता है जो शिक्षाप्रद होता है। इतिहास साक्षी है इस बात का। अधोमुखी जीवन ऊर्ध्वमुखी हो उन्नत बनता है। हारा हुआ भी बेसहारा जीवन सहारा देने वाला बनता है। दर्शनार्थी वे आदर्श पा जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मतलब कहाँ पर? उपाश्रम में, जहाँ प्रयोगशाला है ना उनकी, उस लैब में, लेबोरेटरी बोलते हैं आजकल, लैब बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो लेबोरेटरी है वो, कुमार की लेबोरेटरी। ऐसी थोड़ी लेबोरेटरी है कोई अच्छी बढ़िया, हाँ ड्रग सेंटर नहीं, रिसर्च सेंटर, हाँ वो बोल सकते, शोध वहाँ पे होता है। तो अधोमुखी जीवन ऊर्ध्वमुखी हो उन्नत बनता है। जब आप प्रयोगशाला में पहुंच जाएंगे तो जो अधोमुखी जीवन था वो कैसा हो जाता है? विकासशील हो जाता है। इसलिए जीवन में आचरण में उतारो, उन्नत बनता है। हारा हुआ भी बेसहारा जीवन सहारा देने वाला बनता है। जो हार गया है वो सहारा दे देता है। हारा और सहारा है ना। तो सहारा देने वाला कब बनेंगे? जब प्रयोगशाला में जाकर कुछ प्रयोग करेंगे। इसलिए सुनो कम, प्रयोग ज्यादा करो। आचार्य श्री जी यहाँ कह रहे हैं सुनते सुनते तो उम्र हो गई, कई महाराज जी आए, माता जी आए, चले गए, हम भी आए और चले जाएंगे, लेकिन सुनने का प्रभाव तभी है जब उसको जीवन में भी उतारे, तभी हम हारे को भी सहारा देने वाले हो सकते हैं। बेसहारा जीवन सहारा देने वाला बनता है। दर्शनार्थी वे आदर्श पा जाते हैं। यहाँ पर जो दर्शन करने आता है वो भी आदर्श बन जाता है, आदर्श बन जाता है, स्वयं में आइडियल बन जाता है, स्वयं में दर्पण बन जाता है। इतिहास संबंधिनी सदियों से उलझी समस्याएं सहज सुलझती जाती है। इतिहास से संबंधित जितने प्रश्न होते हैं, हमारे मन में जितनी जिज्ञासाएं होती है, हमारे मन में जितने डाउट होते हैं, वो सहज रूप में सब अपने आप, जो सदियों से उलझी हुई वृत्तियां थी ना, वो सब सुलझती हुई
चली जाती है, क्योंकि हम कहाँ बैठे हैं? प्रयोगशाला में बैठे हैं, योगशाला में बैठे हैं। क्षण भर की इस संगति से, मतलब थोड़े देर की ये जो संगति है, इस संगति से ये सब हो अपना आप ही हो जाता है। अधोमुखी जीवन ऊर्ध्वमुखी बन जाता है, बेसहारा जीवन सहारा देने वाला हो जाता है, दर्शनार्थी भी आदर्श बन जाते हैं। जो सुलझे हुए उलझे हुए प्रश्न थे वे भी सुलझते हुए चले जाते हैं इस संगति से। और क्या होता है देखो आगे आगे, अयाचित होकर भी सरल सरस संस्कृति के संस्कारार्थी वे परामर्श पा जाते हैं। यहाँ पर वह आते हैं तो मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ, मांगते तो भिखारी हैं। हम कोई भिखारी है क्या? बोलो, भिखारी है क्या? नहीं, पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ करेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो अपना आप ही बरसता है। अयाचित, बिना मांग के भी होकर भी सरल सरस संस्कृति के संस्कारार्थी वे परामर्श पा जाते हैं। सरल और सरस युक्त संस्कृति के, ऐसी संस्कृति उलझी हुई नहीं, टेढ़ापन नहीं रहता है ना। जो वक्रता क्या होता है? जो कोई काम नहीं करता ना, वो इधर उधर की बातें करता है। जो काम करता है ना, वो कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करेगा। हाँ, जो काम नहीं करेगा उसके मन में उलूल जुलूल चलता ही रहेगा। और त्रिगणम जानते हो? त्रिगणम, वो हमेशा त्रिगणम लगाएगा अपना कि अपन इसको कैसे बेवकूफ बनाएं, अपन इसकी टोपी उसके सिर पर कैसे रख दें। क्योंकि पैसा तो उसने ले ही रखा था, अब काम कर नहीं रिया है, तो अब वो 50,000 रुपये उधारे ले रखे हैं, वो बार बार मांगने आ रहा है, तो तीसरे पे डालेगा। अब उसकी टोपी उठा के उसके सिर पे रख देगा, फिर वो मानता रहेगा, उसकी चप्पल घिसती रहेगी। तो ये है तिजड़म। तिजड़म वही लगाता है, तो तिजड़म नहीं लगाना है। सरल सरस संस्कृति के संस्कारार्थी वे परामर्श पा जाते हैं, वे अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं। असी और मसी को भी, असी यानी बोलते हैं तलवार, और मसी यानी साई। मसी यानी असी और मसी मतलब क्षत्रिय और बढ़िया। शाही का काम कौन करता है? लिखा पढ़ी काम कौन करता है? बढ़िया। और तलवार कौन चलाता है? क्षत्रिय। तो क्षत्रिय और वैश्य को भी, कृषि और ऋषि को भी, जो कृषि करते हैं, और ऋषि मतलब जो ऋषि मुनि को भी कुछ ऐसे सूत्र मिलते हैं, निस्वार्थी भी वे आर्स पा जाते हैं। यहाँ पर निस्वार्थ रहते हैं वे, कोई स्वार्थ की भावना नहीं है उनमें, वे आर्स पा जाते हैं। आर्स का मतलब होता है पुराना, पुराना। आर्स का मतलब ओल्ड इज गोल्ड। एक कहावत है ना इंग्लिश में, आप लोग इंग्लिश ज़्यादा समझ जाते हो तो जल्दी बोल देता हूँ। तो ओल्ड इज गोल्ड, हाँ रख दो। तो ऐसे आर्स पा जाते हैं, यहाँ पर वे आर्स हो जाते हैं। इस प्रकार से समय भी आपका हो गया और ये यहाँ पर पूरा हो गया। अब उपाश्रम में क्या करते हैं ये अपन कल देखेंगे। अभी तो वो वहाँ तक तो पहुँच ही गई है। दुल्हन जैसे घर पे पहुँच जाती है ना, वैसे माटी भी उपाश्रम में पहुँच चुकी है अपने। अभी विश्राम करने दो, फिर देखेंगे।